बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सान्या मॉडल टाउन केस में कल बड़ी अहम पेशरफ्त हुई थी और दो दरख्वास्तें सामने आई थी। एक तो हमने एक दिन पहले सुना था कि सान्या मॉडल टाउन के मरकज़ी मुलज़िम को एक बड़ा ओहदा दिया जा रहा है और बड़े ओहदे से नवाजा जा रहा है, लेकिन अब ये जो बरियत का सिलसिला है ये शुरू हो गया है और इस पर मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी अदलिया से, जहाँ पर हमारी अदालतें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब और FIA के केसेस जो इन लोगों के थे उस पर एक्शन लिया है, वहीं पे सान्या मॉडल टाउन का जो केस है मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट से, आज भी मैं कुछ गुजारिशात करूँगा। और साथ हम बात करेंगे काजी फैज़ ईसा साहब की तरफ से एक नया ख़त लिखा गया है और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ और साबिक जो चीफ़ जस्टिस थे, जस्टिस गुलजार और जस्टिस साकिब निसार पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब जानते हैं कि जो मामला है साकिब निसार के हवाले से और साथ उनके चीफ़ जस्टिस गुलजार के हवाले से काजी फैज़ ईसा साहब को हमेशा से ही उस पर इख्तलाफ रहा है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारी मौजूदा पंजाब हुकूमत है जो गैर आइनी तौर पर काबिज़ हैं वज़ीर आला के ओहदे पर, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उनकी है और पॉलिसी उनकी है और वो हटना नहीं चाहते अपने ओहदे से, हालांकि उनके पास इस वक्त नंबर भी पूरे नहीं हैं। और आज उन्होंने एक नई पाबंदी लगा दी है और पाबंदी ये लगाई है कि जो ग्रेटर इकबाल पार्क है, जो मीनार पाकिस्तान पार्क है, उसमें जलसों पर कानून साजी करके पाबंदी लगा दी गई है। और पंजाब हुकूमत की तरफ से हमज़ा शहबाज ने ये पाबंदी की मंजूरी दी है और हमज़ा शहबाज ने कहा है जी कि वहाँ पर बड़ा नुकसान होता है, घास है, पौधे हैं, उनका नुकसान होता है। इस वजह से इस पर जो पहले ये था कि कोई दाखिला फ़ीस लगाई जाए और बाद में उन्होंने कहा कि इसको हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पर कोई भी जलसा, कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा। अब इनका मामला क्या है? इनका मसला ये है कि ये ख़ुद तो इतने जोगे हैं नहीं कि इनका कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई जलसा हो मीनार पाकिस्तान में। इतने लोग ये कभी भी इकट्ठे नहीं कर सकते और मीनार पाकिस्तान में जलसा हमने देखा है कि या कोई मजहबी जो प्रोग्राम होते हैं, जैसे 12 रबीउल अव्वल की रात मिनहाजुल कुरान का वहाँ पे आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस होती है और वो पिछले 25-30 सालों से होती आ रही है, या हमने देखा इमरान खान के वहाँ पर जलसे हैं, या हमने देखा कि खादिम रिजवी साहब मरहूम के वहाँ पर जलसे हुए, या जो भी मजहबी लोग हैं वो उनके जलसे हुए हैं। बाकी मुस्लिम लीग नून का और इनके जलसे ये इतने जोगे नहीं हैं कि ये वहाँ पर जलसे करें, क्योंकि ये ख़ुद वहाँ पर कर नहीं सकते। ये छोटी छोटी पार्कों में या छोटे छोटे चौक चौराहों पर क्या जो एहतजाज करने वाले या रैलियाँ करने वाले लोग हैं और इनके लिए इस्लामाबाद को अलग से बंद कर रहे हैं। वो वफाकी हुकूमत का जो उस पर वर्किंग जारी है कि इस्लामाबाद में हर तरह के जलसे जुलूस से रोक दिया जाए, वहाँ अलग से कानून साजी हो रही है और मीनार पाकिस्तान की आज मंजूरी दे दी गई है। ये इनकी तरफ से, हमज़ा शहबाज की तरफ से दी गई है। दूसरी तरफ जो काजी फैज़ ईसा साहब का ख़त है, काजी फैज़ ईसा साहब ने अपने ख़त में ये लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के जवाद पाल साहब, उनके तकर्रुर पर दोबारा एतराज़ उठाया। हालांकि जो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं उन्होंने एक दफ़ा बड़े सख्त अल्फाज में कहा था कि मेरे रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़ बातें करना छोड़ दें, वो एक लायक आदमी है और वो बड़े अच्छे तरीके से मामलात को चला रहा है। ये इमरान खान के दौर में वज़ीर आज़म हाउस से एक अफसर को तैनात किया गया था जब चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब थे, और उस पर जो हमारे ऑनरेबल जज हैं काजी फैज़ ईसा साहब, उन्होंने पहले भी इख्तलाफ किया था। फिर उन्होंने जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इनको ख़त लिखा था, उस ख़त के जवाब में बड़े सख्त अल्फाज में जो ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस साहब हैं उन्होंने कहा था कि अब बंद होनी चाहिए जो तनकीद है मेरे रजिस्ट्रार पर। अब दोबारा काजी फैज़ ईसा साहब ने यह ख़त लिखा है और उन्होंने एतराज़ उठाते हुए कहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी पार्टी के मुकदमात फ़ौरी मुकर्रर करवाए हैं इन्होंने, और जो इनके ख़िलाफ़ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ केस होता है उसको फ़िक्स नहीं होने देते, और जो इनका कोई दरख्वास्त या कोई केस होता है वो फ़ौरी मुकर्रर हो जाता है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जवाद पाल को सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन के ओहदे से हटाया जाए, ये भी मुतालबा किया गया। उनका रवैया मुतकब्बराना और बददियानती वाला है, वो कहते हैं कि मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ। जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जवाद पाल के सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन होने पर भी एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि आवाम के पैसे लेने वाला सरकारी मुलाजिम
जुडिशल कमीशन की गैर जानिबदारी पर सवालिया निशान है। अब जो जुडिशल कमीशन आवाम के टैक्सों से तो फिर हर बंदा ही पैसे लेता है, सदर जो तनख्वाह लेता है वो भी आवाम का पैसा है, वज़ीर आज़म जो तनख्वाह लेता है वो भी आवाम का पैसा है, चीफ़ जस्टिस साहब या जो ऑनरेबल जजेज़ हैं वो भी आवाम के पैसों से, आवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाहें लेते हैं। तो ये कहना कि आवाम के पैसे लेने वाला सरकारी मुलाजिम जुडिशल कमीशन की गैर जानिबदारी पर सवालिया निशान है। काजी फैसल साहब ने कहा कि जजेस तकर्री के लिए इजलास से मुतल्लिक़ अवाम को इल्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जगह जूनियर जज को तैनात किया गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने यह कहकर जूनियर जज लगाए कि सीनियर जज खुद नहीं आना चाहते। सीनियर जजेस के खुद ना आने की बात करके साकिब निसार ने मकारी की। उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने भी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और सीनियर जजेस को नज़रअंदाज किया। काजी फाजिसा साहब कहते हैं कि पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत जुडिशल कमीशन के जो मेंबरान हैं कई बार उन्होंने रूल्स में तरमीम करने का मुतालबा किया है। फाजिसा साहब ने कहा कि जजेस के तकर्रुर में सीनियरिटी, मेरिट और काबिलियत को देखना होता है। बतौर मेंबर जुडिशल कमीशन साबिक जज जस्टिस मकबूल बाकर की राय को भी नज़रअंदाज किया गया। उनके मुताबिक आला अदलिया पर आवाम का एतमाद लाजमी है। आवाम के एतमाद को बरकरार रखने के लिए काबिल और दयानतदार जजेस तैनात होने चाहिए। काजी फैसल साहब का कहना था कि उम्मीद है मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जजेस तकर्री से मुतल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। जस्टिस काजी फैसल साहब का कहना था कि ख़त की कापी साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार और गुलजार अहमद को भी भेज रहा हूँ। अब ये तो काजी फैसल साहब का था। दूसरी तरफ सानिया मॉडल टाउन के हवाले से जो अहम पेशरफ्त सामने आई है, सानिया मॉडल टाउन केस में मुश्ताक सुखेरा जो उस वक्त आईजी थे और राना अब्दुल जब्बार जो उस वक्त भी बड़े ओहदे पर थे और डीआईजी थे, ये दोनों अफसरान अब पहुँचे हैं सानिया मॉडल टाउन केस में। ये इस्तग़ासा केस है और इसमें इनको बतौर मुलज़िम तलब किया गया था और इनके ख़िलाफ़ अदालत में केस पेंडिंग है। इन्होंने अब बरीयत की दरख्वास्तें दी हैं। सानिया मॉडल टाउन केस में जो अहम पेशरफ्त हुई है उसमें इनकी बरीयत की दरख्वास्तें हैं। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी के जज एजाज़ अहमद बुटर साहब ने दरख्वास्त पर समाअत की। साबिक IG मुश्ताक सुखेरा और साबिक DIG राना अब्दुल जब्बार ने दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अदालत ने कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान को बरी कर दिया है, हमारा भी इस मुकदमे से कोई तल्लुक़ नहीं है। जब जो कमिश्नर था उस वक्त जिस दिन सानिया मॉडल टाउन 17 जून 2014 को वो कमिश्नर अगर बरी हो सकता है तो उस वक्त जो IG था या जो DIG था, DIG अब्दुल जब्बार को तो बड़ा ओहदा भी दे दिया है, तो वो जो थे उनको एंटी करप्शन का DG बना दिया अब्दुल जब्बार को, जो सानिया मॉडल टाउन के मरकज़ी मुलज़िम हैं। तो उनको अगर बरी कर दिया गया है जो कैप्टन रिटायर्ड उस्मान थे तो हमारी बरीयत भी बनती है। ये भी कहा गया कि गोलियों का आर्डर नहीं दिया और ये सिर्फ सियासी बुनियादों पर नामजद किया गया। हक़ाइक़ के मुनाफी नाम इस्तग़ासा में शामिल है। दरख्वास्त गुजारों ने इस्तदा की कि अदालत बरी करने का हुक्म दे। अदालत ने बरीयत की दरख्वास्तों पर प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया और समाअत 3 जून तक मुलतवी कर दी। सानिया मॉडल टाउन को 8 साल हो चुके हैं और 8 सालों में इंसाफ नहीं मिला और उस इंसाफ में कौन ज़िम्मेदार है उनका मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा। पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो प्रोसिक्यूटर हैं ये शरीफ ख़ानदान के हैं, क्योंकि हुकूमत के ही हैं। और मुझे याद है जब सानिया मॉडल टाउन हुआ था और उस वक्त शरीफ ख़ानदान की हुकूमत थी, उस वक्त जो प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील थे वो जब मज़लूम जाते थे अदालत में तो ऐसे ट्रीट करते थे जैसे वो ख़ुद मुस्लिम लीग नून के और शरीफ ख़ानदान के वकील हैं। और अब बदकिस्मती से दोबारा इनकी हुकूमत आ गई है तो प्रोसिक्यूटर फिर इनके हैं और वो अदालत में क्योंकि सरकार मुद्दई सरकार होती है तो वो अदालत में बयान देंगे। हालांकि जो प्राइवेट कंप्लेनेंट हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक और मिनहाजुल कुरान वो अदालत में अपना रोना पीटना करेंगे कि नहीं इनको बरी नहीं किया जाए, लेकिन अदालत कहाँ सुनती है। अदालत ने प्रोसिक्यूटर की सुननी है। मुल्ज़मान के इतने बड़े बड़े वकील हैं और वो अदालत से इनको बरी करवा लेंगे। अब इस मामले पर एक तो आजकल आपने देखा होगा कि हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान उनके हवाले से भी तनकीद हमें देखने को मिलती है सोशल मीडिया पर कि जब वो हुकूमत में थे कभी उन्होंने सानिया मॉडल टाउन का नाम नहीं लिया था। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कभी सानिया मॉडल टाउन का नाम नहीं लिया था और अब उनको ख़्याल आया है शरीफ ख़ानदान का, जैसे वो हुकूमत से उतरे हैं तो अब उनको ख़्याल आया है सानिया मॉडल टाउन का। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अदालतों की हद तक तो इमरान ख़ान की बात ठीक है
कि अदालतें जब इनके सारे मामलात थे और इनका इतना इंटरफेरेंस था कि वो मामलात वो केस लगने ही नहीं देते थे। अब क्योंकि कुछ सानिया मॉडल टाउन का केस का कुछ हिस्सा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, ज़्यादा हिस्सा लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, और फिर जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है वहाँ पर इस्तगासा, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही, वो रूटीन में जारी है। इंसाफ अब देना था अदालतों ने, क्योंकि मामला अदालतों के पास चला गया था। इमरान खान से ये गिला ज़रूर है कि वो बतौर वज़ीर आज़म, जैसे उन्होंने पहले इस मामले को उठाया था, काश वो बतौर वज़ीर आज़म भी इसका ज़िक्र करते रहते सानिया मॉडल टाउन का, तो इन लोगों को, जिन लोगों को जो मज़लूम थे, ये इनका कहीं ना कहीं इनको ये पता था। और जैसे आज इमरान खान बात कर रहे हैं कि वो अदालतों में बेबस था, अब आम आदमी को नहीं पता, वो यही समझते हैं कि जो वज़ीर आज़म है उसके पास बड़े इख्तियारात हैं। तो कम अज़ कम अगर ज़िक्र किया जाता है, जैसे शेख रशीद ने उस वक्त सानिया मॉडल टाउन का जब मामला हुआ, इतना इस मामले को उठाया, तो वो वज़ीर दाखिला था, वो इनके पास, जो पाकिस्तान अवामी तहरीक के पास चले जाते बतौर वज़ीर दाखिला, उनको जाकर हौसला देते कि इंसाफ होगा, जिन लोगों ने कत्ल किए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। लेकिन बदकिस्मती से ये इस हद तक उनका गिला बनता है कि जब हुकूमत में थे ये नहीं किया। कोई भी हिकमत हो सकती है, किसी का कहना हो सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती हुई है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान अवामी तहरीक की क़यादत है और जो मिनहाजुल कुरान की क़यादत है, उनसे गिला ये है कि उन्होंने सानिया मॉडल टाउन के केस को उस तरह वो नहीं ले रहे। उनका सोशल मीडिया विंग है, उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके कोई कायदीन का कोई स्टेटमेंट बहुत कम देखने को मिलती है, और ऐसे लगता है कि वो मायूस हो चुके हैं और वो इस मामले में अब मज़ीद जो है वो उन्होंने अदालतों पर और अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया है, और वो मायूस हो चुके हैं। उनको भी चाहिए कि मायूस ना हों और इस मामले पर अपनी आवाज़ उठाते रहें। आगे इंसाफ देना अदालतों का काम है, और फिर आगे जो अगली चीज़ है वो अल्लाह पाक की अदालत भी है, वहाँ भी इंसाफ होगा। मरियम औरंगज़ेब ने आज, देखें ये इतने ऐसे इन लोगों के अंदर ना कोई शर्म है ना हया है। मरियम औरंगज़ेब मुस्लिम लीग नून की तर्जमान कहती हैं कि इमरान खान ने अपने 4 साल दौर में तो सानिया मॉडल टाउन का इंसाफ नहीं दिलवाया। अब वो सानिया मॉडल टाउन का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्होंने ये चीज़ सोशल मीडिया से उठाई कि इस वक्त सोशल मीडिया पर ये बात डिस्कस हो रही है कि आप और आपके लीडर्स कातिल हैं, और कातिल कह रहे हैं साबिक़ हुकूमत को कि आपने हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की। और काश को इनसे पूछे कि आप ने जो कुछ किया है और जिस तरीके से आपने पूरे निज़ाम को मैनेज किया है, तो आपको जितनी भी ये राना सनाउल्लाह इतना अरसा जेल लगा है, हमारे निज़ाम में इतनी सख्त नहीं थी। शहबाज शरीफ जेल गए, हमज़ा शहबाज जेल गए, और अभी मज़ीद मामलात बनेंगे। तो ये भी अल्लाह का एक निज़ाम है कि किसी न किसी तरीके से सज़ा मिली है और मज़ीद सज़ा मिलेगी। और हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि वो JIT की जो रिपोर्ट है उसको भी अपने पास मंगवा लेंगे, उसको भी महफूज करेंगे, और सानिया मॉडल टाउन केस के हवाले से भी अपना जो उनका किरदार है सुप्रीम कोर्ट का वो अदा करेंगे, क्योंकि इसमें अभी तक शरीफ ख़ानदान ही इस केस को लड़ रहे हैं और वो अपने लोगों को बचा रहे हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।